पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, MSP दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर ऊना के शिवालयों में महादेव के अभिषेक को श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। शुक्रवार को तड़के से ही श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचने शुरू हो चुके थे। इसी बीच पांडव काल में निर्मित बनौड़े महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। बनौड़े महादेव मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ पिंडी स्वरूप और अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को महादेव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का भी विशेष सौभाग्य मिलता है। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर भगवान महादेव के आगे याचना करने पर बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। यही कारण है कि इसका नाम बनौड़े रखा गया है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था, जहाँ उन्होंने भगवान शिव की पिंडी को स्थापित किया। पांडवों की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव मां पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में इसी मंदिर के ठीक सामने स्वयंभू प्रकट हुए थे। बनौड़े महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ पर याचना करने से हर बिगड़ा काम बन जाता है। यही कारण है कि वो सालों से विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना करने यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे इस मंदिर में अटूट आस्था है जी, और मैं लगभग पिछले कोई 30 वर्ष से यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे हर मनोकामना है जो पूर्ण होती है जी। मैं गांव महतपुर बसदेड़ा नगर परिषद से संबंध रखता हूँ। हम जहाँ ज़्यादा नहीं तो पिछले 12-15 साल से जहाँ आ रहे हैं, और जहाँ लोकल ही नहीं, हिमाचल ही नहीं, मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी तक के लोग जहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा मैंने अपने जीवन में नहीं सुना कि कोई जहाँ आया हो और उसकी आस्था पूरी ना हुई हो। ये प्राचीन मंदिर है जहाँ ऐसा मानना है कि ये पांडवों के टाइम से ये मंदिर बना है। अभी तो जहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है, कुछ सरकार के माध्यम से, कुछ पंचायत के माध्यम से, पर उसमें बहुत बड़ा योगदान जहाँ जो आते हैं उनके श्रद्धालुओं का है। और जहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आए और उसकी मनोकामना पूर्ण ना हो। धन्यवाद। जब से पैदा हुए हैं इस मंदिर के साथ हमारा वास्ता है। हम छोटे छोटे थे तब भी इस मंदिर में आते थे, तब यहाँ जंगल ही होता था, लेकिन धीरे धीरे इस मंदिर ने प्रगति की और ये मंदिर में अब तो श्रद्धालुओं का तांता लगने लग गया। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आने लग गए हैं। यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है, विशेष मंदिर है, जिसमें शिव और पार्वती एक साथ विराजमान है। और ऐसा मंदिर शायद आपको उत्तर भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो श्रद्धालुओं की आस्था है इस मंदिर के साथ, जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और हर कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आता है। तो जैसे पहले हमारे बुजुर्ग इस मंदिर के साथ जुड़े थे और बुजुर्गों की बदौलत हम जब बच्चे थे उस टाइम से, आज मेरी 50 साल के आयु है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 40 साल से इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ने की बात ऐसे है कि जहाँ पे स्वयं भोले, बाकी मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में अभी पंडित जी ने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। जुड़ने का मकसद तो यहाँ पे ये है कि जब स्वयं ही यहाँ पे आके हर कोई जुड़ना चाहता है। एक बार जो भोले के दरबार में आ गया, इसको बनौड़े महादेव कहते हैं। यहाँ पे सभी के बिगड़े काम बनते हैं और जो भी जहाँ पे एक बार आ गया उसको वो स्वयं ही इस मंदिर के साथ जुड़ जाता है। उस मंदिर में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी तरक्की हुई है, ये सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से, मंदिर कमेटी, ग्राम पंचायत और आसपास के जितने भी गांव हैं और बाहर के जितने भी लोग हैं श्रद्धालुओं के, सभी के सहयोग से हुई है। और मेरी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि ये जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में आए सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय भोलेनाथ, जय बनौड़े महादेव। वहीं इतिहास के जानकारों की माने तो पांडवों के 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान उन्होंने पूरा समय शिवालिक पहाड़ियों की गोद में व्यतीत किया था।
उसी तरह उन्होंने कुछ एक ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जो आज भी आस्था के बड़े केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक बनौड़े महादेव का मंदिर है, जहां भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हैं। ये उत्तर भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग पर न केवल पुरुष अपितु महिलाएं भी जल अर्पित कर सकती हैं। विगत पिछले 35 वर्षों से इस मंदिर के साथ जुड़ा हूं। ये केवल मंदिर नहीं है, ये सभी हमारे जो जितने भी यहाँ के ग्राम हैं, जो 52 ग्राम लड्डू कश्यपों के हैं, उसमें 19 गोत्र जो हैं वो ब्राह्मणों के हैं, जो इधर उधर हमारे फैले हुए हैं। उन सभी का आज ये आस्था का केंद्र है। और ना केवल ये देवालय है, अपितु हमारे इष्ट हैं। यहाँ पर हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। ये किसी आज से 50 वर्ष पहले जहाँ बहुत ही छोटा सा एक चबूतरा होता था, लेकिन यहाँ के भक्तों ने और यहाँ के लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देकर इसको विस्तार किया। ये मंदिर पिछले 10,000 वर्षों से यहाँ पर स्थापित है। जब अज्ञात वर्ष के दौरान पांडवों ने, जो 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास था, तो इसमें उन्होंने, इसका उल्लेख है, 13 दिन यहाँ बिताए थे। और उन्होंने एक अनोखा मंदिर है पूरे हिमाचल के या पूरे देश के अंदर, जिसमें स्त्रियां जो हैं वो पार्थिव शिवलिंग को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन इस शिवलिंग में उन्होंने जो है स्त्रियों के लिए अर्धनारीश्वर की स्थापना की, जिसमें स्त्रियां भी जो है वो इसमें पूजन कर सकती हैं। तो ये मंदिर ना केवल अपनी अनोखी सभ्यता के कारण, अपितु एक ऐसी शक्ति के कारण प्रसिद्ध है कि यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी सच्चे मन से यहाँ पर कोई भी भक्त किसी प्रकार की मनोकामना मांगता है, अवश्य वो अगले वर्ष पूर्ण होती है। यहाँ पर जो भक्तों का जो तांता लगता है, ये पहले कुछ 100 में ही था, लेकिन जैसे जैसे भक्तों की इच्छाएं पूरी हुई, जैसे जैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई, तो देखो नाना प्रकार के जहाँ पर लगते हैं। और यहाँ की पंचायत का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। साथ ही मंदिर कमेटी के पदाधिकारी का कहना है कि इस मंदिर का नाम बनौड़े महादेव पड़ने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में न केवल स्थानीय अपितु बाहरी राज्यों के भी हजारों श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए पहुँचते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इस मंदिर की मान्यता तो यही है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा यहाँ पे जो है वो तपस्या की गई, और यहाँ पे अर्धनारीश्वर मंदिर अपने आप में एक अद्भुत मंदिर हैं जो शिवलिंग के सामने हैं। कहीं पे भी आप देखेंगे, अगर उत्तर भारत की बात करें तो आपको कहीं पे भी जो शिवालय हैं, शिवालय के सामने अर्धनारीश्वर मंदिर नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में ही एक अद्भुत है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो अपने बताते हैं कि जो मनोकामना उन्होंने मांगी वो मनोकामना पूर्ण हुई, और इसी से जो है वो आगे से आगे श्रद्धालु आ रहे हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, और कमेटी उनके व्यवस्था में लगी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।